कैसे हैं आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज कक्षा 10 का हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8। ये क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें बहुत बड़ा ये चैप्टर हो जाता है, काफी एक्सरसाइज है इसमें और काफी चीजें हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों के मन में सवाल आता है वो ये आता है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। मैं अभी आपको बताता हूं कि ये कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। तो आप एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए हैं। कुतुब मीनार देखने गए हैं तो आप थोड़ी दूर खड़े होके वहां से और देख रहे हैं कुतुब मीनार की चोटी पे ऊपर देख रहे हैं। तो आपको लगा कि यार इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी। तो आप बताइए बिना मेजरमेंट किए कैसे निकाल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे करेंगे कि इसको हम इन चीजों को कैसे अप्लाई करके और कैसे निकालते हैं, ऊंचाई या फिर कोई दूरी कैसे निकालते हैं, वो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में इसकी। और दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप अपने घर की छत पे खड़े हैं। छत पे खड़े होके आप देख रहे हैं कि रोड के दूसरी तरफ एक गमला रखा है। तो मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हैं कि रोड की चौड़ाई कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे आप? उससे भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं कि रोड की चौड़ाई कितनी है। ये चीज हम तब सीख सकते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन, फॉर्मूले और जो बेस आ जाएगा तो उसके बाद हम इस चीज को अप्लाई करके ये चीजें निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या सीखने की जरूरत है? ट्रिग्नोमेट्री का बेस। आपका बेस जितना मजबूत होगा उतने अच्छे से आप आगे सवाल कर पाएंगे, जो एडवांस सवाल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे और उसके आधार पे हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल करेंगे। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री TRIGNOMETRY, ये स्पेलिंग होती है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। अब ये चीज, ये वर्ड आया कहां से ट्रिग्नोमेट्री का? मैंने बता दिया कि इसका इस्तेमाल कहां होगा ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये चीज आई कहां से ये मैं आपको बताता हूं। ये एक ग्रीक अल्फाबेट से आता है। ग्रीक के कुछ अल्फाबेट्स मिला के आता है। क्या क्या? जैसे एक ट्राई, ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्रोन। ये 3 वर्ड को मिला के बना है ट्रिग्नोमेट्री। अब इनका मतलब क्या क्या है हम ये सीख लेते हैं। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। 3 यानी 3। आसान है। अब गोन का मतलब क्या होता है? गोन का मतलब होता है साइड्स, यानी भुजाएं। भुजा बोल सकते हैं। गोन का मतलब साइड, भुजा। और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी माप। अब देखिए कुछ कुछ इसका मतलब बन रहा है, सेंस बन रही है। क्या? कि इन तीनों वर्ड्स को मिला के क्या बनता है ट्रिग्नोमेट्री, और तीनों चीजों को मिला के देखिए क्या बनता है, 3 भुजाओं का माप। तो 3 भुजा किस चीज की होती हैं आप ये बताइए? 3 भुजा किस चीज की होती हैं? त्रिभुज की होती है। किस चीज की? त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। तो त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हमें किस चीज के बारे में पढ़ना चाहिए? त्रिभुज के बारे में। तो हम त्रिभुज के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होता है कि जो त्रिभुज होता है उसके कोणों का और भुजाओं के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, रिश्ते होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम इसकी ट्रायंगल के बारे में कुछ जानते हैं। उसकी भुजाएं
अब देखिए, मैं यहां पे एक त्रिभुज बनाता हूं। ये त्रिभुज मैंने बना दिया। अब क्या करते हैं, इसका त्रिभुज पे हम नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का, ए बी और सी। इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अब देखिए यहां पे ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। में यहां पे लिख देता हूं समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज हमने लिया, तो इसमें इसका मतलब क्या है? राइट ट्रायंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। तो इसमें राइट एंगल कौन सा है? ये दिख रहा है आपको बी। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल है, यानी कि ये समकोण है इस त्रिभुज का। अब दो कोण बच गए, तो मान लीजिए ये कोण हमने ले लिया, इसका त्रिभुज का ये कोण ले लिया। कौन सा कोण? ए। तो इसके जो सामने, सामने जो साइड होगी, इसको क्या बोलेंगे? कोण ए के सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे? कोण ए के सम्मुख भुजा। कोण ए के सम्मुख भुजा, इसको बोलेंगे कोण ए के सम्मुख भुजा, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे हम? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अब देखिए ये क्या हो गई? ए बी। ये भुजा ए बी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोण ए की संलग्न भुजा। क्या बोलेंगे? कोण ए की, कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा बोलेंगे इसको। या फिर दूसरी चीज बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड, अपोजिट इसको क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड। अब देखिए ये दो भुजा हमें पता लग गई, क्या क्या बोलेंगे इनको? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कर्ण। ये क्या होती है? कर्ण होती है, आपको पता है। तो ये हाइपोटेन्यूज यानी फिर कर्ण हो गई। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बदल जाती है। क्या बदल जाती है? यही त्रिभुज ए बी सी अगर मैं लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल अगर मैं लूं, तो क्या हो जाएगा? ए बी, वही लेता हूं, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। मैंने सेम राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, लेकिन इस बारी मैंने एंगल सी लिया है इसका। तो अब बताइए एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई? बी ए हो गई। कौन सी? कौन सी के सम्मुख भुजा, ये बी ए हो गई। और कौन सी के संलग्न भुजा कौन सी हो गई? सी बी हो गई। तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्या होता है, जैसे जैसे ये एंगल बदलते हैं, इसके कोण बदलते हैं, वैसे वैसे उनके नाम भी भुजाओं के बदलते रहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें। अब एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं, वो क्या है? ये तीन वर्ड्स आपने सुने होंगे। क्या सुना होगा? एक तो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या आपने परपेंडिकुलर वर्ड सुना है? इसको लंब भी बोलते हैं हिंदी में। दूसरा मैं बताता हूं बेस, ये भी सुना होगा आपने, इसको आधार बोलते हैं। और तीसरा हाइपोटेन्यूज, तीसरा हाइपोटेन्यूज, इसको कर्ण बोलते हैं।
ये सब क्या है? ये सब एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की ये सारी भुजाएं हैं जिनको अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया लंब, बेस हो गया आधार, और हाइपोटेन्यूज हो गया कर्ण। तो जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल काफी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को हम क्या बोलते हैं, कौन सी भुजा को क्या बोलते हैं। अब इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज आ जाती है। क्या आ जाती है वो मैं आपको बताता हूं कि एक मैंने बहुत ही जरूरी मंत्र सीखा है, वो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। और पंडित जी का वो मंत्र है, वो इस ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है, ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है। अगर आपने वो सीख लिया, पकड़ लिया, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में वो आपके काम आएगा और बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस में उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। ये मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक बहुत ही जरूरी इसका मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, उस पे भी आते हैं हम। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि इसमें जो पी बी बी लिखा है वो आपको कुछ समझ आ रहा है? वैसे तो मैंने बता दिया कि पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन एक्चुअल में सही में इसका मतलब क्या है ये आप समझिए। पी का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब है, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। बी का क्या मतलब है? बेस यानी आधार। और एच का क्या मतलब है? हाइपोटेन्यूज। इन सब का जो पहला अल्फाबेट है वो हमने ले लिया है और यहाँ पे रख दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो इसलिए है ये मंत्र क्योंकि आपको याद रहे, याद हो जाए आसानी से, ठीक है। और आप इस तरह से लिखेंगे कि 3 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे लिखेंगे। ये एक आपका टेबल बन गया। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है अभी देखेंगे हम। ये बहुत ही जरूरी टेबल है। तो इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, क्या कि जो साइन है, अगर मान लीजिए हमें साइन थीटा निकालना है तो ये साइन क्या है? साइन है ये इसका जो पता किया था वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा जी ने किया था, ठीक है। तो आर्यभट्टा जी, और जो ये थीटा है ये क्या है? एक ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे अल्फा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, ये सब ग्रीक अल्फाबेट हैं। तो ये वहां से आए। साइन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों का वैसे आविष्कार हो गया, जैसे कोस, टेन, कोट, ठीक है। काफी चीजों का उसके बाद आविष्कार हो गया, लेकिन सबसे पहले साइन का आविष्कार किया था आर्यभट्ट जी ने। अब देखिए आप कि ये क्या है? ये साइन कोस टेन, ये हमारे इस त्रिभुज से पता लगेंगे कि हमें अगर साइन थीटा निकालना है, मान लीजिए थीटा ये है और साइन थीटा हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए ये इस मंत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो जो सबसे पहले वाला है, सबसे पहले क्या है? P, और उसके नीचे क्या लिखा है? H। तो यहाँ पे क्या है? ये साइन थीटा। साइन थीटा निकाल लेंगे हम। साइन थीटा कैसे निकालेंगे? साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा P बटे H। जो सबसे पहले वाला है वो लिखेंगे साइन थीटा हम, ठीक है। क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है इस त्रिभुज में? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जो इसके अपोजिट साइड होगी, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और जो इसका बेस है वो कौन सा हो जाएगा? एंगल के जो संलग्न भुजा है या फिर एडजेसेंट भुजा है वो इसका बेस हो जाएगा। तो बेस पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है, और हाइपोटेन्यूज ये जो कर्ण है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते ही हम। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। ये इस हमारे मंत्र से पता लग गया आसानी से।
अब देखिए कि P यहाँ पे क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, हम लिख सकते हैं BC। इस त्रिभुज में BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है CA। तो BC बटे CA क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूला बन गया। यहां से दूसरा फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा के बाद क्या आता है कोस थीटा। साइन थीटा के बाद आ गया कोस थीटा। कोस थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए दूसरे वाला फॉर्मूला क्या है B अपॉन H, B बटे H। अब आपको पता है B मतलब क्या था, B मतलब तो बेस था भाई, और इस त्रिभुज में बेस कौन सा है, बेस है ये जो एंगल के संलग्न भुजा है यानी AB। तो AB लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए दूसरा हाइपोटेन्यूज पता ही आपको क्या है CA, ये लिख दिया। अब ऐसे ही अगर हमें निकालना है साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, और अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा ये तीसरे वाला आ गया। टेन थीटा यहां से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे P बटे B आ जाएगा। ये P पता है आपको क्या है, P परपेंडिकुलर मतलब BC, और B क्या है AB मतलब बेस है। तो देखिए आपके तीन फॉर्मूले आ गए, तीन आ गए फॉर्मूले। अब 3 से 6 फॉर्मूले कैसे बनते हैं, आप देखिए कि ये 3 फॉर्मूले अगर हमें पता है तो 6 फॉर्मूले बनते टाइम नहीं लगेगा। कैसे, अगर हमें साइन कोस टेन निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, कोसेक, टेक और कोट, ये 3 चीज निकाल सकते हैं हम आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 3 चीज हम निकाल लेंगे ऐसे। जो कोसेक होता है वो क्या होता है, वो इसका साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H था, तो यहां से हम क्या कर देंगे, ये उल्टा कर देंगे, H अपॉन P लिख देंगे। क्या लिखेंगे, H अपॉन P कोसेक थीटा, H अपॉन P, ये उल्टा कर देंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा का उल्टा, मतलब H बटे P। अब इसी तरह तीसरा क्या है टेन थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा B बटे P। तो आपके 3 फॉर्मूले नहीं 6 फॉर्मूले आ गए, एक्चुअल में आपके 6 फॉर्मूले आ गए। इससे मैं एक चीज और बताता हूं, देखिए H का मान P का सबका आपको पता है, तो यहां आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज और है, क्या है, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा ये देखिए साइन थीटा का क्या है रेसिप्रोकल होता है। कैसे, कोस थीटा बराबर है 1 बटे साइन थीटा भी लिखते हैं हम, क्यों, मैंने बोला ना इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, तो साइन थीटा का उल्टा यही तो हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं हम। ऐसे ही सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा, और कोट थीटा को 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूले से आपके कितने सारे फॉर्मूले बन गए। तो ये मूल मंत्र आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको याद कीजिएगा। तो कितने देखिए कितने सारे फॉर्मूले आपके आसानी से इसी चीज से बन गए। तो ये एक के बाद एक मैंने बताते, एक बार फिर से इसको करते हैं। देखिए साइन थीटा मैंने जो इसमें सबसे पहले वाला है P बटे H, ये रखा है यहाँ पे, कोस थीटा में B बटे H, टेन थीटा में P बटे B। अब क्या कर दिया इन तीनों से, ये इसके कोसेक, सेक और कोट भी आ गया। कैसे, कोसेक में 1 बटे साइन थीटा होता है, सेक का होता है 1 बटे कोस थीटा, और कोट का होता है 1 बटे टेन थीटा। तो ये फॉर्मूले इसके आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमने ये चीजें तो पता लगा ली। अब अगर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, अब हमने A B C यही त्रिभुज था। अब इसमें मान लीजिए कि पहले एंगल कोण ये था, अब हमने कोण बदल के रख कर दिया ये, तो थीटा क्या हो गया, अब यहाँ पे C हो गया, थीटा C हो गया। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी होती है,
जो थीटा के या फिर एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो थीटा होती है, और एंगल के जो एडजेसेंट या फिर संलग्न भुजा होती है वो क्या होता है, बेस होता है। और जो सबसे बड़ी वाली होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे इसके अगर हिसाब से हम करते हैं, इस त्रिभुज के हिसाब से हम लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा P बटे H, तो P कितना है यहाँ पे परपेंडिकुलर BA, यहाँ पे परपेंडिकुलर BC था पहले वाले में, अब क्या आ जाएगा BA आ जाएगा, तो इसका साइन थीटा अलग होगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा BA परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या है CA, तो ये वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ये बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा इसका परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर क्यों बदला यहाँ पे, क्योंकि इसका क्या बदल गया, कोण बदल गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोण जो होता है कोण, उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कोण के हिसाब से कि उस त्रिभुज का परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, यानी कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। हमने कैसे डिसाइड किया, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हमने दो त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे एक ही जैसे बना दिए ABC, इसको भी लिख दिया ABC। यहाँ पे एक बारी मैंने थीटा ये ले लिया, इसमें थीटा ये ले लिया, ध्यान से देखिए आप, एक में थीटा मैंने C को ले लिया, एक में थीटा कोण A को ले लिया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे बताइए, आप खुद बताइए कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर जो कोण है उसके सामने वाली भुजा होगी, यानी कि ये P हो गया, और इसमें बेस कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, जो इसके साथ वाली भुजा है वो आधार हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे कोण कौन सा है, A वाला है, कोण ये है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगी कोण के सामने वाली भुजा, और इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, ये कोण के साथ वाली भुजा। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्या होगा कि इस ट्रायंगल को टेढ़ा कर दिया गया है और कुछ नहीं। अब देखिए कि हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, यहाँ पे इसका एंगल बदल दिया, इसीलिए क्या हो गया, बेस और परपेंडिकुलर भी इनके बदल गए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे हमारे ये क्या चीज आई है, ये जो मैंने बताया है आपको, ये क्या चीज है, ये आपके आए हैं त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात आपको मैंने बता दिए, यहाँ पे समझा दिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यहाँ में आपको बता दिए गए हैं। तो इन रेशियोज का आप ध्यान रखें। अब इसके आधार पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि ये अगले सत्र में करेंगे। तो इसी के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। अगर किसी के वीडियो छूट गई है तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।